अब प्रश्न संख्या 2 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का हुआ मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इसमें देखिए एग्जैक्टली करना क्या है ये पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 जो देख रहे हैं, इन दोनों के मदद से हम लोगों को x y का मान ज्ञात करना है पहले प्रतिस्थापन विधि से, और उसके बाद फिर हम लोगों को यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है हमारे पास y बराबर mx प्लस 3, इसमें y का और x का मान रख देंगे तो फिर हमारे पास m का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यही चीज करना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे और उसके बाद लिख देना है, चूंकि 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1 मानेंगे एवं 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 दिया हुआ, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इतना है। अब करना क्या है, समीकरण 1 से चलते हैं। प्रतिस्थापन विधि से जब हल करना है तो किसी न किसी एक समीकरण से चलना होगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 देखिए क्या लिखा है, 2x प्लस 3y बराबर 11 है और इसमें अगर x का मान हम लोग बचाने का प्रयास करें या y का ही मान बचाने का प्रयास करें तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे 3y और बराबर 11 और घटा में 2x आ जाएगा। चूंकि यहाँ पे देखिए इसके आगे 2x के आगे जोड़ है तो उस साइड में अगर ले गए तो घटा में आ गया। और इसी तरह से क्या हो जाएगा, y बराबर देखिए यहाँ पे ये जो 3 है गुना में है तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा। ठीक है, 11 घटा 2x और बटे 3, तो ये पूरा यानी कि समीकरण 3 हो गया और ये y का मान हमें ज्ञात हुआ आभासी रूप से। अब आगे करना क्या है, इस y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखना है y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 2x घटा 4y बराबर माइनस 24। अब करना क्या है यहाँ पे, तो देखिए 2x का 2x सही लिखाएगा, माइनस में 4 इंटू वाई के जगह पर देख सकते हैं 11 घटा 2x और बटे यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये पूरे यानी कि y के स्थान पर जो पूरा वैल्यू यहाँ पे निकाले थे ये y के स्थान पर रख दिए, 4 का 4 ही है और y के स्थान पर ये पूरा वैल्यू रखा गया। अब माइनस 24 है तो माइनस 24 लिखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 3 है इस पे पूरे में बटे में है तो यहाँ पर ये गुना हो जाएगा। एलसीएम अगर लेंगे इसके नीचे देखिए 1 है, 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा तो इसमें गुना हो जाएगा 3 से, 3 दूना 6x हो जाएगा। अगर घटा देखिए 4 गुना 11, 11 चौके 44 हो जाएगा और माइनस 4 और गुना माइनस यहाँ पर देख सकते हैं माइनस 2x है तो माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8x हो जाएगा बराबर माइनस 24। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देके आपको बनाना है। सबसे पहले तो ये 3 और 1 का एलसीएम ले लिए तो 3 हो गया, 1 से जब हम लोग भाग देंगे 3 में तो 3 बार में आएगा तो इसीलिए 3 से यहाँ पे गुना करके यहाँ लिख दिए। और माइनस 4 गुना 11 है तो माइनस 44 और माइनस 4 गुना माइनस 2x हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 8x हो जाएगा। अब आगे करना क्या है, ये जो भाग में 3 दिख रहा है आपको उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, और उसके पहले ऊपर में भी देखिए कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो 6x ये प्लस में और 8x भी प्लस में, तो 8 6 14 x हो जाएगा और माइनस में 44 यहाँ पे है साथ में और बराबर देख सकते हैं यहाँ पे 24 और गुना 3 करेंगे यानी कि माइनस 24 और गुना 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 44, ये 14 को इसी साइड हम लोग रहने देंगे x के साथ और ये जो 44 है उस साइड चले जाएगा तो 24 3 72 हो जाएगा और प्लस में ये माइनस में है तो इसीलिए प्लस में आ जाएगा 44 इस साइड में और यहाँ पे बचेगा हमारे पास देख सकते हैं 14x बराबर, जब 44 में से यानी कि 72 में से 44 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बचा है 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस में होगा चूंकि छोटा में से बड़ा संख्या घट रहा है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 14 दूना 28 हो जाएगा, चूंकि ये जो 14 है यहाँ पर गुना में इधर अगर ले जाएंगे तो भाग में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर जो प्राप्त हुआ हमें -2 प्राप्त हुआ। अब x का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, सबसे ज्यादा आसानी से ज्ञात हो जाता है यहाँ से y का मान। ठीक है, तो यहाँ पर रखना है अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू 11 घटा 2x और बटे 3। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा वैल्यू जो था समीकरण 3 था।
अब आगे हम लोगों को यहाँ पर x का मान अगर बिठा देना है तो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 गुना -2 हो जाएगा, y का मान है, और ये बटे 3 हो जाएगा। अब y और बराबर देखिए -2 गुना -2 तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस 11, 11 और 4 15 और बटे 3, यहाँ पे कट जाएगा 5 बार में, इसीलिए y बराबर हो गया यहाँ पे 5। अब आगे करना क्या है, जब x और y का मान हमारे पास ज्ञात हो चुका है तो यहाँ पर देखिए बोला गया था कि इसमें m का हुआ मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो लिखना है अब प्रश्न में देखिए क्या किया हुआ है, यहाँ पे दिया है एक समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है, तो y का वैल्यू भी रखना है और x का भी वैल्यू रख देना है, उसके बाद m का वैल्यू निकल जाएगा। तो y के स्थान पर 5 रखेंगे, m के स्थान पर यहाँ पर कुछ नहीं रखा जाएगा, और यहाँ पे x के स्थान पर देख सकते हैं यहाँ पे गुना में हम लोग लिख देते हैं -2 और प्लस में 3 है। अब ये जो 5 है इसके साथ में इधर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 3, तो माइनस में हो जाएगा चूंकि प्लस में, और यहाँ पे हो जाएगा -2m। अब यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और बराबर -2m, 2 से 2 कट जाएगा, बटे में आएगा तो यहाँ पर 1 हुआ, 1 और ई वाला इधर माइनस अगर ले आएंगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना है, अतः m बराबर -1 है। तो इस प्रकार से यानी कि ये समीकरण का हल ज्ञात हुआ, या तो बोल सकते हैं m का मान ज्ञात हुआ। तो ये पूरा सवाल का यानी कि ये सॉल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।